को मेरा प्रणाम। मैं RSPS बरौनिया मेरठ गायत्री परिवार से सन 1958 में जुड़ा। मेरे पिताजी श्री भगवती राम बरौनिया जी मथुरा में BDO थे और परिवार के साथ हम लोगों ने 1958 के मथुरा में सहस कुंडी यज्ञ में टेंट में रहकर पूरी भागीदारी की। उसके पश्चात मैंने प्रेम महाविद्यालय वृंदावन रोड में 1962 तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। गायत्री तपोभूमि रास्ते में पढ़ता था। पिताजी कहते थे कि बेटा गुरुजी में कुछ तो है, अतः आते जाते जब भी तुम्हें समय मिला करे उनसे मिल लिया करे। हम लोग राधा नगर गोवर्धन रोड पर रहते थे, जहाँ से हमारा विद्यालय एक तरफ से करीब 8-9 किलोमीटर पड़ता था। उस समय हम लोग साइकिल पर जाते थे और गायत्री तपोभूमि में घड़े का ठंडा पानी पी लेते थे और कभी कभी गुरुजी से कुछ प्रसाद तथा ज्ञान भी मिल जाता था। सन 1962 में ही मेरी नौकरी लग गई और मैंने मथुरा छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 1979 में अपने परिवार के साथ शांति कुंज हरिद्वार में 9 दिवसीय सत्र किया। उस समय गुरुजी से मिलने पर वह मुझसे बोले कि तुम तो मथुरा में BDO साहब के लड़के हो, और मैं हतप्रभ रह गया कि गुरुजी ने मुझे 17 साल बाद, पहले जबकि मैं 19 साल का था और अब 36 साल का, मुझे पहचान लिया। उसी समय हमने गुरु दीक्षा ली। उसके बाद हम समय समय पर शांति कुंज जाते रहे और गुरु रचित साहित्य पढ़ते रहे। उसके पश्चात साथियों में डिफेंस की नौकरी में इधर उधर घूमता रहा। 2003 में सेवानिवृत्त होने के बाद मेरठ में गायत्री परिवार से सक्रिय रूप से जुड़ गया। सन 2005 में मैंने सपत्नीक शांति कुंज में 1 मासी युग शिल्पी सत्र किया और सत्र करने के पश्चात आदरणीय श्री ब्रिजमोहन गौड़ जी के प्रोत्साहन से हमने पत्नी के साथ 5 मासी चेन्नई में 2005 के मदुरई अश्वमेध यज्ञ के लिए समयदान किया। मित्रों, इस समयदान में हम लोग प्रातः 4 बजे उठकर रात के 11 बजे सोते थे। चेतना केंद्र के अलावा संपूर्ण तमिलनाडु तथा पांडिचेरी तक हम लोग नित्य 12-14 घंटे प्रचार प्रसार करते थे। हम लोगों के साथ देव संस्कृत विश्वविद्यालय के 6-7 बच्चे भी थे जो परिवीक्षा में चेन्नई आए थे। हम लोगों को सहयोग करते थे और खाली समय में हम लोग गुरु रचित साहित्य पढ़ते थे तथा उसके ऊपर डिस्कशन करते थे। भाइयों, मेरठ से जाते समय मेरे घुटने में दर्द था तथा जॉइंट में फाइबर्स कांटे से निकल आए थे, परंतु चेन्नई से वापस आने के बाद एक एक्सरे कराया। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भाई, फिर से चेक करो, और दोबारा एक्सरे कराया तो उसमें जो है मेरे घुटनों के सभी फाइबर डीजेनरेशन सब कुछ खत्म हो गए थे। वर्ष 2006 में हमने सपत्नीक परिवाजक सत्र किया और सत्र समाप्ति पर लुधियाना अश्वमेध यज्ञ के लिए 3 मई को शांति कुंज में सपत्नीक हमने बड़े हबोवाल लुधियाना समयदान पर भेज दिया। इसके पश्चात मित्रों, शांति कुंज हमें समयदान पर फिर भेजना चाहते थे, पर हमें अंतर प्रेरणा हुई बाहर क्यों जाना, हम यहीं अपने क्षेत्र मेरठ में ही कार्य करेंगे। और हमने पत्नी के साथ अखंड ज्योति, हिंदी अंग्रेजी युग निर्माण योजना पत्रिकाओं के मेंबर बनाने शुरू किए, जो 500 प्लस हो गए। साथ ही हम यज्ञ संस्कार आदि भी करवाते रहे। साथियों, वर्ष 2007 में हमें भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में कार्य करने का मौका मिला और पहली बार मेरठ के प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूलों, डिफेंस के स्कूलों
सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में प्रोफेशनल कोर्सों के विद्यार्थियों सहित उनके अध्यापकों को भी भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में बिठाया। उस समय तक हमने डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को कक्षा 12 की किताबों से इम्तहान कराए, जिस पर विद्यार्थियों का कहना था कि सर हम तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं और सर्टिफिकेट हमें 12वीं क्लास का मिलता है। उस पर हमने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, अगली बार तुम डिग्री स्तरीय किताबों से ही इम्तहान दोगे। हमने शांति कुंज में कोशिश करी और श्री HP सिंह जी को बहुत रिक्वेस्ट करके पहली बार महाविद्यालय स्तरीय किताबें छपवाईं और आगे महाविद्यालयों में उसी से इम्तहान हुए। साथ ही उसी दौरान मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स की वजह से पेशाब की थैली लग गई और मैं थैली लगे हुए ही उसे गायत्री के थैले से ढककर छुपाकर कॉलेजों में इम्तहान के लिए इधर उधर घूमता रहा। एक दिन मैंने कहा, गुरुजी अगर आपने हमसे काम लेना है तो या तो हमें ठीक कर दो, नहीं तो हम भी और लोगों की तरह चारपाई पे चादर तान के और सोएंगे, अपने आराम करेंगे। और आश्चर्य की बात कि अगले दिन मेरी थैली उतर गई। सन 2011 में मेरे इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस को देखते हुए भारत की एक प्रतिष्ठित कंपनी ने मुझे कंसल्टेंट के रूप में 13 माह के लिए ऑफर दिया और उसे मैंने स्वीकार कर लिया कि चलो अब सरकारी अफसरी तो बहुत कर ली, अब थोड़ा प्राइवेट जॉब करने का भी एक्सपीरियंस लेते हैं। मित्रों, यह जॉब करने से मेरे गायत्री परिवार के काम करने में विघ्न होने लगा तथा मेरा स्वास्थ्य भी 6-7 माह में काफ़ी खराब हो गया, यहाँ तक कि चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी। हालांकि मेरे साथ एक B.Tech और एक M.Tech लड़का था जो लड़का था और वो हमारे सहायक थे, मुझे उनको सिर्फ गाइड करना होता था। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी शायद कह रहे हैं कि बेटा मैंने तुझे कार, कोठी, AC सब कुछ दिया है, फिर क्यों तू बेकार में यह नौकरी कर रहा है। और मैंने 1 माह का नोटिस देकर नौकरी छोड़ दी और अचंभा उसके बाद बगैर किसी दवा या ट्रीटमेंट के मैं अपने आप ठीक होने लगा। इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी तथा कॉलेजों में वाङ्मय स्थापित कराए, स्कूलों में पुस्तक मेले लगवाए एवं 5 कुंडी, 24 कुंडी, 108 कुंडी यज्ञ कराए। प्रोफेशनल कॉलेजों में एवं यूनिवर्सिटीज में शांति कुंज के वरिष्ठ मनीषी आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी के लेक्चर तथा गोष्ठियाँ कराईं। आज 77 वर्ष की आयु में भी हम स्कूटर तथा कार चलाते हैं एवं गायत्री परिवार के कार्य करते हैं। यह मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जब भी हम निस्वार्थ भाव से भगवान का कार्य करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो कि हमें प्रसन्न, स्वस्थ एवं संतुष्ट रखते हैं। मेरी डॉक्टर बेटी डॉक्टर संगीता बरौनिया का गुरसाहिबगंज कन्नौज में एक नर्सिंग होम अस्पताल है जिसमें पूरा वाङ्मय सेट स्थापित है तथा अखंड ज्योति आदि पत्रिकाएं अस्पताल के मरीजों तथा स्टाफ के पढ़ने के लिए रहती हैं तथा शहर में भी पत्रिकाएं बेटी बंटवाती है। हमने पत्नी के साथ अंतः ऊर्जा जागरण सत्र भी शांति कुंज में किया जिसके परिणाम अद्भुत रहे। खास तौर से मेरी नेत्र ज्योति बहुत बढ़ गई। मित्रों, इन सब कार्यों में मेरी पत्नी श्रीमती आशा बरौनिया, कल्याण नगर शक्तिपीठ तथा हमारे पत्रिकाओं के पाठकों से बहुत सहयोग मिला
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को तो मित्रों अभी बहुत कुछ है, पर समय बहुत हो गया। हरि अनंत तथा हरि कथा अनंता।